थाने की हवालात में असद अकेला बैठा था। इसके हाथ दीवार पर लग रहे थे जहां इसने मलाइका का नाम खरियद रखा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने डंडा बजाते हुए कहा, असद साहब, ताई अम्मा ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसे सबूत दिए हैं कि आपको फांसी से कम सजा नहीं होगी। असद ने मुस्करा कर जवाब दिया, इंस्पेक्टर, फांसी इसके लिए सजा होती है जिसने कुछ खोना हो। मैं तो सब कुछ पा चुका हूं। मलाइका शाहिद के घर में बेचैन थी। इसे रह रहकर असद का वो लम्स याद आ रहा था जो इसने हवेली जलने वाली रात महसूस किया था। अब जबकि इसे पता था कि असद इसका भाई नहीं है, इसके दिल में जज्बात का एक नया समंदर मौजूद था। इसने फैसला किया कि वो खुद जेल जाकर ताई अम्मा से मिलेगी और इस खूनी खेल को ख़त्म करेगी। मलाइका जेल की मुलाकाती गैलरी में ताई अम्मा के सामने बैठी थी। ताई अम्मा के चेहरे पर अब भी वही रौनक थी। क्यों आई हो यहाँ? अपनी बर्बादी का जश्न मनाने? मलाइका ने मेज पर हाथ मारा। ताई अम्मा, अगर अपने असद भाई के खिलाफ बयान वापस न लिया तो मैं वो तमाम सबूत वकील को दे दूंगी जो साबित करेंगे कि जैन मेरा भाई है और अपने हमें जानबूझकर एक दूसरे के करीब किया। ये एक माँ के लिए। ताई अम्मा का रंग जर्द पड़ गया। वो जानती थीं कि अगर ये बात बाहर निकली तो मुआशरा उन पर थूकेगा। तुम इतनी चालाक हो जाओगी, मैंने सोचा न था। वो गुस्से से घुराई। मलाइका ने खड़े होते हुए कहा, आपने ही तो सिखाया है कि अपनी चीज के लिए कैसे लड़ा जाता है। अब फैसला आपका है। अदालत ने सबूतों की कमी की बना पर असद को रहा कर दिया। जैसे ही असद जेल के गेट से बाहर निकला, सामने मलाइका खड़ी थी। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। मलाइका भागती हुई आई और असद के सीने से लग गई। इस बार असद ने इसे दूर नहीं किया बल्कि अपने बाजुओं में भर लिया। तुमने मुझे बचा लिया मलाइका, असद ने इसके कान में सरगोशी की। मलाइका ने सर उठाया। इसकी आंखें अब किसी और ही जज्बे का पता दे रही थीं। वो दोनों एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरे थे। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खुनकी और कशिश थी। असद ने मलाइका का हाथ पकड़कर इसे अपने करीब सोफे पर बिठाया। मलाइका, अब हम किसी से नहीं छपेंगे। इसने मलाइका के गाल को आहिस्ता से छुआ। मलाइका ने अपनी आंखें मूंद लें। इसके लब असद के बहुत करीब थे। ये वो लम्हा था जिसका इंतजार दोनों के जिस्म बरसों से कर रहे थे। असद का हाथ मलाइका की कमर से होता हुआ इसके बालों तक पहुंचा। लोग कहेंगे कि हमने रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया, मगर वो नहीं जानते कि दिल के रिश्ते कागज के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। मलाइका ने असद की कमीज की आस्तीनों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। मुझे अब किसी की परवाह नहीं असद, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। उनके दरमियान अब कोई रुकावट नहीं थी सिवाय उनके अपने धड़कते हुए दिलों के। दूसरी तरफ अस्पताल में जैन ने अपना आखिरी बयान रिकॉर्ड करवाया। इसने कबूल किया कि हवेली में आग इसने और उसकी मां ने लगाई थी। उसके इस बयान ने असद को मुकम्मल तौर पर पाक साफ कर दिया था। जैन ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। मैंने जो गुनाह किया इसका कफ़ारा शायद अब कभी अदा ना हो सके, मगर मैं असद और मलाइका को उनका हक दिलाकर रहूंगा। शानी जो अब अकेली रह गई थी, इसने सोचा कि वो असद और मलाइका के इस गैर कानूनी ताल्लुक की तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करेगी। वो गेस्ट हाउस की खिड़की के बाहर पहुंची जहां असद और मलाइका एक दूसरे की बाहों में थे। जैसे ही इसने कैमरा निकाला, किसी ने पीछे से इसका हाथ पकड़ लिया। वो शाहिद था। अगली सुबह असद और मलाइका शहर छोड़कर दूर एक नई मंजिल की तरफ निकल गए। गाड़ी में असद ने मलाइका का हाथ थाम रखा था। आज से एक नई दास्तान शुरू होगी जिसमें न कोई ताई अम्मा होगी और न कोई ममनूहद। मलाइका ने मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखा जहां सूरज तुलू हो रहा था, लेकिन दौर एक काली गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। क्या ये ताई अम्मा का कोई नया कारिंदा था? स्क्रीन पर और जारी है लिखा आया।